हेलो एवरीवन, मैं पिंकी टीचर पीवी गड़ा परम शांति इंग्लिश स्कूल से आज 10th क्लास के बच्चों को लेसन 23 लेसन का नाम है भूख। बच्चों इसका मैं अर्थ बताऊंगी आपको। देखिए पढ़ेंगे। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है सुंदर दिखने लगता है। इसका अर्थ देखेंगे। कवि कहते हैं कि भूख से मुक्ति पाने का मार्ग संघर्ष है। जब कोई प्राणी भूख से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करता है तो वह बहुत सुंदर दिखाई देने लगता है। उनके कहने का अर्थ यह है कि बिना संघर्ष किसी समस्या का हल नहीं निकलता, इसलिए जो प्राणी संघर्ष करता है वह सुंदर दिखने लगता है, दिखाई देने लगता है। दूसरा देखेंगे। झपटता बाज फन उठाए सांप, दो पैरों पर खड़ी कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी। इसका अर्थ देखेंगे। बाज पंछी अपने शिकार को कब्जे में करने के लिए जितनी तेजी से उस पर झपट्टा मारता है और जिस तेजी से उसे अपने चंगुल में दबोच कर उड़ जाता है वह देखने लायक होता है। इसी तरह अपने शिकार पर वार करने के लिए फण उठाए सांप का आक्रमण रूप भी सुंदर लगता है। जब बकरी अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो जाती है और अपनी भूख मिटाने के लिए वह कांटों के बीच से नन्ही नन्ही पत्तियां खाने के लिए संघर्ष करती है तो उसका सौंदर्य अनोखा दिखाई देने लगता है। अभी देखिए। दबे पांव झाड़ियों में चलता चीता, डाल पर उल्टा लटक फल कुतरता तोता, या इन सब की जगह आदमी होता। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है सुंदर दिखने लगता है। अभी इसका अर्थ देखेंगे। कवि कहते हैं कि अपनी भूख मिटाने के लिए, कवि क्या कहते हैं कि अपनी भूख मिटाने के लिए अपने शिकार पर खूंखार चीता दबे पांव झाड़ियों में एक एक कदम सावधानी पूर्वक इस तरह रखता हुआ चलता है कि किसी को जरा सी भी आहट ना हो, तो इस रूप में वह बहुत सुंदर दिखता है। तोता वैसे तो डाल को अपने पंजों से पकड़कर डाल पर बैठता है, पर जब वह अपनी भूख मिटाने के लिए किसी फल को कुतरने लगता है तो वह उस डाल पर अपने पंजों से पकड़कर उल्टा लटकने लगता है। उसको उल्टा लटकने का खतरा भी मोल ले लेता है। तब उसकी भूख मिटाने के लिए किया गया संघर्ष बहुत अच्छा दिखाई देने लगता है। या फिर इन सब की जगह अपनी भूख से लड़ने के लिए जब कोई आदमी संघर्ष करता है तो उसके भिन्न भिन्न रूप दिखाई देते हैं। जब भी कोई आदमी भूख से संघर्ष करने में जी जान से लग जाता है तो वह बहुत सुंदर दिखाई देने लगता है। देखो बच्चों, ये आपका था पेज नंबर 61 लेसन 23 भूख। ये कंप्लीट हो गया। इसका अर्थ है अभी आपको ये देखना है शब्दार्थ बाज एक शिकारी पक्षी। अभी स्वाध्याय से देख लेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कवि ने प्राणियों में सौंदर्य कब देखा है? तो उत्तर सुनिए इसका। कवि ने प्राणियों में सौंदर्य उस समय देखा है जब आदमी भूख मिटाने के लिए संघर्ष में जुट जाता है, संघर्ष करने लगता है। दूसरा प्रश्न देखिए। कवि के अनुसार बकरी में सुंदरता कब प्रकट होती है? उत्तर सुनिए। कवि के अनुसार बकरी में सौंदर्य उस समय प्रकट होता है जब वह अपने दो पैरों पर खड़ी होकर कांटों के बीच से नन्ही पत्तियां खाती है। तीसरा प्रश्न देखिए। कवि ने भूख की दशा को क्यों सुंदर कहा है? कवि ने भूख की दशा को क्यों सुंदर कहा है? इसका उत्तर सुनिए। प्रत्येक प्राणी भूख की दशा में लड़ने में संघर्ष
के लिए तैयार हो जाता है। भूख से संघर्ष करते समय प्राणी बहुत सुंदर लगता है, इसलिए कवि ने भूख की दशा को सुंदर कहा है। अभी आगे देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। ये हमने अर्थ आपको बता दिया है, ये वहां से ही आपको सुन करके ये लिख लेना है। ये दिया गया है, जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है सुंदर दिखने लगता है। ये पहले पैराग्राफ का अर्थ है जो हमने आपको पहले बताया था, वो आप कंप्लीट करने लेना। लेसन आपका 23 कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, आपको ये करना है। चलो बच्चों, बाय बाय।